नमस्कार दोस्तों, खुंगा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के करंट अफेयर का एक सीरीज आज चालू कर रहा हूं, जो जिसमें करंट अफेयर की हम चर्चा करेंगे वह है 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक के कंटेंट को, यानी जो भी न्यूज है उसको कवर करेंगे। ऐसे हर सैटरडे को आपको करंट अफेयर की वीकली सीरीज आपको मिलती रहेगी। चलिए, तो आज हम लोग प्रश्नों की तरफ चर्चा करते हैं कि इस 1 से 7 तारीख के बीच में, यानी इस डेट में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, पहला जो आपके प्रश्न दिया हुआ है, कह रहे कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अब तक का सबसे गर्म महीने की यदि यहां पे बात कर रहा है तो आप देखेंगे जो ऑप्शन दिया है कि 2023, बी ऑप्शन कह रहा है 2024, सी ऑप्शन कह रहा है 2025 और डी ऑप्शन कह रहा है 2026। देखिए, यह जो कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है, यह एक क्या है, यह एक यूरोपीय संघ है। 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 इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं, इसके उद्देश्य की बात यदि हम करते हैं तो इसका उद्देश्य है जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, एंड जो जलवायु को क्या कर रहे हैं, जो जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, जलवायु को जो क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, उसके प्रभाव को कम करना है। जलवायु प्रभावित करने वाले प्रभाव को कम करना है। ठीक है, यानी क्लाइमेट में जो भी चेंजेज आया है उसी के लिए यूरोपीय संघ का जो काम है, यानी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज। और यह क्या करता है, आप देखेंगे इसका, यानी जो चाहे हम थल की बात करें, ठीक है, यानी जल की बात करें या हम वायु की बात करें, ठीक है, इन सभी पे जो भी क्लाइमेट में चेंज होगा उसी की प्रभाव को क्या करेगा, कम करने के लिए यह बनाया गया। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया शतावरी, ठीक है, शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान एक प्राथमिक फोकस क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है जैविक खेती को बढ़ावा देना, बी कह रहा है महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, सी कह रहा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना, डी कह रहा है वायु प्रदूषण को कम करना। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वह बी है, महिलाओं के स्वास्थ्य को क्या करना, बेहतर करना। महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर कैसे किया जा सकता है कि यह जो आप देखेंगे, यदि हम किसी औषधि की बात आ रही है तो जो इसका पहले यदि पूछेगा आप लोगों से, यदि हम बात करते हैं तो इसका मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय क्या होगा, मिनिस्ट्री क्या होगा। तो यदि हम इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो इसका मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। क्या है, आयुष मंत्रालय। यह एक प्रकार की औषधि है जो महिलाओं के बीपी, ठीक है, उनके वजन को कम करने के लिए क्या किया है, इस शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि इसरो की किस वाणिज्यिक शाखा ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन ए कह रहा है एंट्रिक्स कारपोरेशन, बी कह रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सी ऑप्शन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और डी ऑप्शन कह रहा है कि भारत और डायनोमिक्स लिमिटेड। ठीक है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो NSIL है, यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, यानी अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 5 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता यानी मतदान करने वाले लोगों की भागीदारी कितनी रही। तो यदि कुल मतदाता की भागीदारी की बात करते हैं तो ये ऑप्शन कह रहा है 55.12%, बी ऑप्शन कह रहा है 60.42%, सी कह रहा है 62.75%, डी ऑप्शन कह रहा है
65.30%। तो हम यदि कुल मतदाता प्रतिशत की बात करते हैं तो इसका सही जवाब होगा 60.42%, यानी 60.42%। यदि हम वहीं पे बात करें तो इस बार दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है, आप देखेंगे दिल्ली के विधानसभा में यानी जो सीटें हैं वह सीट 70 सीट पे क्या की गई थी, चुनाव कराई गई थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा तर देखेंगे तो महिलाओं ने इसमें क्या किया है, प्रतिभाग लिया है, यानी सबसे ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 5 फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे सैन्य विमान में भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया। यानी ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन आपका कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया कि जो भारतीय नागरिक यानी जो निर्वासित का मतलब जो लोग वहां पे रह रहे हैं उन लोगों को क्या करना, उस स्थान से हटा देना या निकाल देना, उन्हें बोला जाता है निर्वासित। इस निर्वासित लोगों में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या थी यानी लोग थे सबसे ज्यादा तो पंजाब से थे। पंजाब के बाद देखेंगे हरियाणा था। ठीक है, उसके बाद भारत के अन्य उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, बिहार और अन्य राज्यों से लोग भी क्या थे, इसमें शामिल थे। उन लोगों को क्या किया गया, अमेरिका ने वहां से निकाल दिया यानी निर्वासित कर दिया। और यदि हम संख्या की बात करें तो लगभग निर्वासित लोगों की जो संख्या थी 104 थी, 104 निर्वासित लोग थे, 104 निर्वासित लोग थे। और अमेरिका ने क्या किया, पंजाब के किस हवाई अड्डे पे, पंजाब में अमृतसर है, अमृतसर का जो हवाई अड्डा है उसका नाम है श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेटा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि कुंभ 2025 के दौरान पीएम मोदी ने कहां पर पवित्र डुबकी लगाई है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए है हरिद्वार, बी ऑप्शन कह रहा है त्रिवेणी संगम प्रयागराज, सी ऑप्शन है वाराणसी और डी ऑप्शन है उज्जैन। तो बताइए बेटा क्या होगा, आप लोग बताइए, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई एवं बहनों, आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपको पता है कि जो 2025 का कुंभ मेला लगा है वह प्रयागराज में लगा हुआ है। कहां पे, प्रयागराज। और त्रिवेणी संगम का मतलब है कि क्या, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम को कहा जाता है। अब आप लोग बताइए कि जो कुंभ मेला लगता है वो कहां कहां पे लगता है। तो देखिए पहला बेटा बात करें कुंभ मेले की, तो पहला यानी कुंभ मेला कहां कहां पे लगता है, तो भारत के 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, 4 जगहों पर। पहला है प्रयागराज, क्या है, प्रयागराज। दूसरा है आपका हरिद्वार। तीसरा है आपका उज्जैन, और चौथा है आपका नासिक। यानी इन 4 जगहों पर क्या है, कुंभ का मेला लगता है। तो ठीक है, यानी अब इसका हम ट्रिक बताते हैं आप लोग को। इसका ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, इसका ट्रिक है पहुना। क्या होगा, पहुना। आप देखेंगे कि आपके घरों में या आपके रिश्तेदार में कुछ लोग आते हैं तो क्या बोला जाता है, पहुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पहुना आए हैं या मेहमान आए हैं। तो पहुना का यानी प से आपका क्या होगा, प से हो जाएगा बेटा, आप यहां पे देखिए, प से आपका प्रयाग, एक मिनट बेटा, प से आपका हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, ह से बेटा आपका यहाँ पे हरिद्वार, ह से हरिद्वार,
ऊ की जो मात्रा लगी है ऊ से बेटा आपका हो जाएगा उज्जैन, और नौ से हो जाएगा बेटा नासिक। क्या हो जाएगा? नासिक। अब बताइए किस किस नदी के किनारे है? तो प्रयागराज का हमने बता दिया, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती। यदि हरिद्वार की हम बात करते हैं तो हरिद्वार में कौन सी नदी बहती है? हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे। उज्जैन की यदि हम बात करते हैं, उज्जैन की यदि हम बात करते हैं तो बताइए उज्जैन में कौन सी नदी है? उज्जैन में बेटा क्षिप्रा नदी या सिप्रा नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी है। और नासिक की बात करें तो नासिक में बेटा हो जाएगा, नासिक में गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, तो एक प्रश्न के साथ आप देखें इतने सारे आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे? क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम प्रश्न को करते हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका से के हटने की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन है WHO, बी ऑप्शन है यूनेस्को, सी ऑप्शन है UNHRC और डी ऑप्शन है IMF। तो इसका बेटा सही जवाब होगा, क्या होगा? UNHRC। किससे होगा? UNHRC, सी ऑप्शन होगा। इसका जो सही जवाब होगा UNHRC होगा। ठीक है, आपको पता है कि जब हम WHO की बात करते हैं तो WHO का मुख्यालय बताइए कहाँ है? WHO का पूछता है यहां से कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में, जेनेवा में है। ठीक है, और यदि यूनेस्को का पूछे तो यूनेस्को का काम क्या होता है? तो आप जानते हैं, देखो WHO का मतलब है बेटा कि जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधित सभी मुद्दों, स्वास्थ्य संबंधित सभी मुद्दों को देखता है WHO। यदि यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को बेटा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति, क्या है? शिक्षा यानी एजुकेशन से आपका जो कल्चर है यानी संस्कृति है, शिक्षा, संस्कृति और आपका क्या कह रहा है? शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान यानी जो साइंस है उन सभी के बारे में क्या करता है? उसको देखता है, उसकी देखरेख करता है, उसे संरक्षण प्रदान करता है। फिर जो UNHRC है बेटा, यह मानव अधिकार की रक्षा से संबंधित है। ठीक है, उसको संरक्षण प्रदान करता है। और आपको IMF का मतलब समझ ही रहे हैं। IMF जो है वह किससे? यह एक आर्थिक तकनीकी सहायता प्रदान करता है, यानी विश्व स्तर के देशों पे जो लोग कमजोर हैं उनको क्या करता है? आर्थिक रूप से जो कमजोर देश हैं उनको आर्थिक और तकनीकी रूप से, आर्थिक व तकनीकी रूप से क्या करता है? सुरक्षा, उनको मजबूत बनाता है, आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाता है। ठीक है, समझ गए? सॉरी बेटा। अब बताइए IMF का मुख्यालय कहाँ है? यह पूछ लेगा। तो IMF का मुख्यालय बेटा आप लोग देखिएगा यह भी जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या था? 2025 का यानी थीम की बात कर रहा है तो इसका थीम था कि यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या था? यूनाइटेड बाय यूनिक था, यूनाइटेड बाय यूनिक था। ठीक है, समझ गए? यूनाइटेड बाय यूनिक। चलिए अगले प्रश्न, जो बेटा फैक्ट है, फैक्ट की तरफ चर्चा करेंगे, जहां पे आपको समझाने वाली होगी वहां पे हम उस चीज को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला है 25 महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में किस राजा ने पवित्र स्नान किया? ऑप्शन ए है राजा राजा महा वजीरा लोंगकोर्न, बी ऑप्शन है राजा नोरोडोम सिंहामोनी, सी ऑप्शन है राजा जिग्मे खेसर नांगलायम वांगचुक और डी ऑप्शन है राजा फिलिप। यदि हम बात करते हैं ये कौन है? यह 4 फरवरी 2025 को आते हैं। कब आते हैं? 4 फरवरी 2025 को आते हैं। और जो राजा जिग्मे खेसर नांगचुक, ये है नाम ग्याल वांगचुक है, ये आते हैं। ये कहाँ के राजा हैं बेटा आप बताएं तो? यह जो राजा हैं यह भूटान के हैं। कहाँ के हैं? यह भूटान के राजा हैं बेटा। ये जो राजा हैं कहाँ के हैं? यह भूटान के राजा हैं। ठीक है, यह आते हैं और त्रिवेणी संगम में
क्या करते हैं, पवित्र स्नान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए थे। तो बेटा आप बताओ, जो यूएनओ है यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या है 193। ठीक है, कुल सदस्य देशों की संख्या है 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, अब ए ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरस को बनाया गया है, बी ऑप्शन है फिलेमॉन यांग है, सी ऑप्शन है वान की मून है, डी ऑप्शन है कोफी अन्ना। तो इसका जो सही जवाब होगा बेटा फिलेमॉन यांग है। कौन है, फिलेमॉन यांग है। ठीक है, और ये 4 फरवरी 2025 को 4 दिनों के लिए, यानी 4 फरवरी को क्या किए थे, 4 फरवरी 2025 को भारत की यात्रा के लिए आए थे। ठीक है, डेट भी क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है। ऑप्शन ए है चार्ल्स मिशेल, बी ऑप्शन है एलियो डी रूपो, सी ऑप्शन है सोफी बिल्मेस और डी ऑप्शन है वार्ड डी बेबर। तो बेटा इसका जो सही जवाब है कौन होगा, यानी 3 फरवरी 2025 को वार्ड डी वेबर ने क्या किया, बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 2 फरवरी 2025 को क्या किया गया, शुरू होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया है। ए ऑप्शन है मॉलिन डिफेंस, बी ऑप्शन है आपका ऑपरेशन ओशन शील्ड, सी ऑप्शन है एक्वेरियन और डी ऑप्शन है इंडो मालदीव कॉम्बैट। तो ये बताइए संयुक्त अभ्यास कराया क्यों जाता है, आप लोग बताएं कि संयुक्त अभ्यास क्यों कराया जाता है। देखिए यहाँ पे संयुक्त अभ्यास की बात करें तो बेटा संयुक्त अभ्यास इसलिए कराया जाता है मित्रों, संयुक्त अभ्यास इसलिए कराया जाता है कि जो आतंकवाद संबंधित गतिरोध हो, ठीक है, आतंकवाद संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए और एक दूसरे की क्या हो जरूरत पड़ने पर सुरक्षा, यानी संयुक्त शहरी सुरक्षा की बात करें, संयुक्त शहरी व आतंकवाद से सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो ठीक है, तो इस ऑपरेशन का यदि नाम पूछ रहा है तो इस ऑपरेशन का नाम था एक्वेरिन। क्या था, एक्वेरिन था। चलिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 7 बड़ी बिल्लियों का मतलब है कि जो शेर आप देखते हैं, ठीक है, तो उन सब के बाद शेर, तेंदुआ, ठीक है, बाघ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जैगुआर है, प्यूमा, इनकी बात कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट यानी बड़ी बिल्ली के रूप में संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या क्या, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है। ठीक है, देखो बेटा अब इसको एलिमिनेट कर लो, यहाँ पे तेंदुआ यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी तेंदुआ दिया है, दोनों कट गया। ठीक है, फिर क्या कॉगर और लिक्स, ये होगा नहीं। फिर कह रहा शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा और कॉगर। ठीक है, तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब है, आप याद कर लीजिएगा, ये 7 जो है 7 बड़ी बिल्लियों की संख्या में रखा गया है। तो बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है और प्यूमा, इन 7 लोगों को बड़ी बिल्लियों के क्या रखा गया है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यहाँ पे लिखा है ना इंटरनेशनल, देख लीजिए IBCA का INTER, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, AL अलायंस ना, AILIANCE। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, यह प्रोजेक्ट यानी जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, TIGER, टाइगर प्रोजेक्ट 50 के तहत, ठीक है, उसी के तहत इनको संरक्षित किया गया था। ठीक है, चलिए अप्रैल 2023 में चलाया गया था, ये भी लिखे अप्रैल 2023 बेटा। कोई भी फैक्ट जो भी चीजें हैं, कोई भी फैक्ट आपको छोड़ेंगे नहीं, जहां पे फैक्ट है वहां पे फैक्ट, जहां पे आपको समझाना होगा
उस चीज को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 2 फरवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में तीसरा अमृत स्नान किस अवसर पर आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मकर संक्रांति, बी है वसंत पंचमी, सी है मौनी अमावस्या, डी है होली। तो बेटा डी को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, डी तो होगा नहीं। अब आपके पास बचता है 3 ऑप्शन, और 3 ऑप्शन बताइए। देखिए हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, आप देखिएगा। पहला जो शाही स्नान हुआ था, पहला शाही स्नान 13 जनवरी को, कब हुआ था? 13 जनवरी को, ठीक है। दूसरा जो शाही स्नान है वह 14 जनवरी को हुआ है, कब है? 14 जनवरी को हुआ। फिर हम तीसरे शाही स्नान की बात करते हैं, तो यह हुआ है 29 जनवरी को, कब है? 29 जनवरी को शाही स्नान। उसके बाद 2 फरवरी को क्या है? 2 फरवरी को शाही स्नान हुआ है। 2 फरवरी की बात करें, ठीक है, तो 12 फरवरी को शाही स्नान हुआ है, कब हुआ है? 12 फरवरी को शाही स्नान हुआ है, और 12 फरवरी के बाद 26 फरवरी को शाही स्नान कराया गया है, ठीक है। तो कुल आप देखेंगे 6 प्रकार के शाही स्नान कराए गए हैं, ठीक है। तो जो पहला शाही स्नान है यह हुआ था पौष पूर्णिमा को, कब हुआ था? पौष पूर्णिमा को, यानी यह हुआ था पौष पूर्णिमा को कराया गया था, ठीक है। 14 जनवरी को आपको पता है, 14 जनवरी को यह मकर संक्रांति, यानी जब खिचड़ी मनाई जाती है, पंजाब वगैरह में पोंगल मनाया जाता है वहां पे। फिर 29 जनवरी की यदि हम बात करते हैं, तो 29 जनवरी पे मौनी अमावस्या, यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, यह मौनी अमावस्या को कराया गया था, ठीक है। 2 फरवरी की यदि हम बात करते हैं, तो 2 फरवरी को आपको बसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजन आप लोग मनाते हैं, ठीक है, बसंत पंचमी। 12 फरवरी की यदि हम चर्चा करते हैं, तो 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा था, क्या था? माघ पूर्णिमा। और 26 फरवरी को आपको पता है कि क्या था? शंकर जी का जो विवाह होता है, यानी महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा, यानी इसका आंसर होगा मौनी अमावस्या। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड के विजक ऑन जी में टाटा स्टील मास्टर खिताब 2025 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डी गुकेश, ठीक है, बी ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, सी ऑप्शन है आर प्रज्ञानंदा, और डी ऑप्शन है विंसेंट कीमर। बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो अभी आपको पता है कि गुकेश ने एक शतरंज जीता था, इन्हीं को हरा करके कौन? आर प्रज्ञानंदा ने क्या किया? इन्हीं को हरा करके यह खिताब जीता है। 2006 की बात करें तो 2006 में यह खिताब जीतने वाले कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए हैं? तो अभी तक भारत की आप देखेंगे, अभी तक भारत में सर्वाधिक बजट पेश करने वाली, सर्वाधिक बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री हुई है, पहली वित्त मंत्री, ठीक है। और वो कितनी बार? 8 बार। तो आपको पता है बजट कौन पेश करता है? बजट आपको पता है राष्ट्रपति कर सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या राष्ट्रपति अपने किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या कर सकता है? बजट को पेश करवा सकता है। और पहली बार डिजिटल बजट पेश करने वाली भी कौन है? निर्मला सीतारमण है। डिजिटल बजट पेश करने वाली भी यही है। डिजिटल बजट पेश करने वाली कौन है? निर्मला सीतारमण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बजट 2025 में, ठीक, बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि के तहत कोई आयकर दे सकता है? तो अभी आपका बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था, तो उसमें अब जो आयकर में राहत दी गई है टैक्स में, तो कितना है? 12 लाख दिया गया है, ठीक है। आपके जो भी प्रश्न है उसकी हम फिर अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। थैंक यू।